हे गाइस, अब हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से 3 तक हम पार्ट 2 में कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पहले उन्हें देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। यानी इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस तरह से कॉन्सेप्ट है, बिकॉज कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं होता है। ओके, तो उसको मैंने दे चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। इससे आपका बेसिक जो है पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा और आप हर चैप्टर का सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे बोला, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। आपको समझनी चाहिए युग्म होता क्या है। युग्म मीन्स जोड़ा। तो बेसिकली आप समझते हैं कि जोड़ा क्या होता है, आप तो जानते ही होंगे। तो ये दोनों नंबर में से कौन साइड बड़ा है, ये हमें मालूम करना है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं ऐसे। ओके, तो ए पर क्या दिया है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। टू अपॉन में कितना है 3 और एक है 5 अपॉन में 2। तो ऐसे हमें समझ नहीं आ रहा था, ऐसे में हम क्या करेंगे कि दोनों का लॉसो निकाल लेंगे पहले। ओके, लॉसो क्या 2 और 3 एक दूसरे के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो दोनों को क्या कर दो, आपस में गुना कर देते हैं। तो अगर दोनों को गुना करेंगे तो 2 तिया 6 होगा, मीन्स हमारा लॉसो कितना निकला 6। तो हमें इस 3 को भी 6 बनाना है, इस 2 को भी 6 बनाना है। तो हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पर कि 2/3 जो आया है, यानी हम नीचे वाला को 3 करेंगे, तो 3 को कितना से गुना करने से 2 से। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएगा 6। इसको तो हमने चेंज कर लिया, अब इसको भी चेंज करना बाकी, यानी कि कितना 5। ओके, 5 बटे कितना है 5/2 है। हमें 2 को 6 में बदलना है, नीचे वाला हर को बदला जाता है, ऊपर अपने आप हो जाता है। तो अगर 2 को 3 से गुना किया जाए तो 6 आता है, तो हम वही करेंगे। तो ऊपर भी वही करना है, जो नीचे जिससे करते हैं ऊपर भी उसी से करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोलते हैं तो 5 तिया 15 आता है और 2 तिया 6। तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो अब हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कैसे। तो जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का आया 4 और बटे में 6, फिर आया 15 और बटे में 6। तो अब यहाँ पे हमें पता करना है कि नीचे तो समान है। ओके, नीचे समान है, तो हमें ऊपर कंपैरिजन करना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो हमने देखा कि 15 बड़ा है, इसका मतलब इस साइड बड़ा होगा। सो ये दोनों जोड़ा में से मतलब कि 2/3 और क्या था 5/2 में। सो ये तो 5/2 का ही तो आंसर था, मतलब 5/2 क्या है, बड़ा है। जिधर बड़ा रहता है उधर हम लोग खुला छोड़ते हैं, जिधर छोटा उधर बंद रहता है। तो ये साइड हमारा बड़ा होगा। ओके, तो हमने ए नंबर का कर लिया। अब इसका बी। सो यहाँ पे देखिए ये बी नंबर का है। बी नंबर में 1/2 और 0 के बीच में। तो हम लोग सबको जानते हैं कि अगर 0 से कोई भी नंबर प्लस वाला रहेगा तो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और जिधर बड़ा होता है उधर हम लोग खुला छोड़ते हैं। मतलब कि ये वाला भी बी नंबर का आंसर हो गया। नेक्स्ट है सी नंबर। सी नंबर में बोला क्या है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि माइनस में 2/5 है, फिर 0 है। हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में हम देख चुके हैं कि माइनस वाला नंबर 0 से हमेशा छोटा होता है। तो ये छोटा होगा मतलब 0 बड़ा होगा, तो हम इधर खोल के रख सकते हैं ना कि 0 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये तो समझ लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, देखने में तो लग रहा है क्या है कि दोनों बराबर है, बट यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है माइनस से, इसी की वजह से इस साइड क्या हो गया, छोटा हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस वाला नंबर माइनस से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों क्या है माइनस में, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं ई नंबर का। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है -5/6 और -4/3, क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे भी समान नहीं दिया है, सो हम कैसे कन्फर्म करेंगे कौन साइड बड़ा है या छोटा है। तो बेसिकली आपको हर को देखना है। ओके, तो हर आप देखेंगे तो ये 3 का टेबल में ये आता है और ये तो नहीं आता है, समान भी नहीं है जो हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें कि नीचे नीचे वाला को हम लॉसो कर देंगे, लॉसो। ओके,
तो लॉसो करने आपको आराम से आता है। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 3 का पहाड़ा में खुद भी आता है और 6 भी आता है। तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसी को आप लॉसो मानेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 3 का पहाड़ा में खुद भी आता है और 6 भी आता है, तो दोनों में बड़ा तो 6 है, तो हमने 6 को लॉसो मान लिया। तो यहाँ पे -5/6 जो है इसको तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमें चेंज करना है माइनस में कितना, माइनस में 4/3। अब 3 को क्या किया जाए कि छो आए नीचे। तो हम जानते हैं अगर 3 का 2 बार अगर हम टेबल बोलते हैं तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी हमें 2 से करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -5/6, फिर यहाँ पे ये बॉक्सेस है और ऊपर हो जाएगा माइनस में 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 6। तो नीचे तो समान है, ठीक है ना, नीचे तो समान है, तो हमें ऊपर कंपैरिजन करना है। तो हमें आपको बता दिया गया था कि अगर माइनस वाला नंबर आपको दिखता बड़ा है लेकिन होता वही क्या है, छोटा है। देखने में अगर बड़ा हो माइनस वाला नंबर तो वही क्या कहलाएगा, सबसे छोटा। तो इसमें देखिए माइनस में 8 है, माइनस में 5 है, देखने में तो लग रहा है 8, बट माइनस की वजह से क्या हो गया, ये 8 5 से छोटा हो गया। मीन्स यहाँ पे 5 हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा -5/6। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में बंद है, इधर कितना है, माइनस में 4/3, यानी कि ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। मतलब ये वाला जोड़ा में से ये वाला साइड बड़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर माइनस वाला नंबर बड़ा आए तो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। जितना बड़ा दिखता है उतना ही छोटा होता है। तो आपको इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए आपको पार्ट 1 यानी इंट्रोडक्शन वीडियोस देखने होंगे, जो इस डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है लिंक, आप वहीं से देख लें। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें बोला संकेतों, यानी कि ये जो संकेत है ये हमें भरना है, ओके। और में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पर हमें टोटल 6 क्वेश्चन है और इस दोनों में से कौन साइड बड़ा है तो हमें ये फिल करना है। जैसे हमने 4 नंबर का करा था ना, बिल्कुल उसी तरह ही इसमें भी भरना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कैसे ये मतलब भर सकते हैं और किस तरह से होगा, ओके। तो ये रहा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, ओके। तो 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 5 नंबर में से पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे माइनस में 3/3 कितना है, 7, फिर ये खाली जगह है जहाँ पे हमें भरना है, और यहाँ पे प्लस में 2/+3 है। तो हम जानते हैं कि माइनस वाला नंबर से प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, ओके। और हमें यहाँ से कुछ सॉल्व नहीं करनी है, क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम है कि माइनस वाला यानी माइनस से जो है वो प्लस वाला नंबर बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होगा प्लस और की ओर। तो ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, मीन्स यही वाला नंबर बड़ा होगा। और जिधर बड़ा होगा उधर 2 बिंदु और जिधर छोटा होगा उधर 1 बिंदु, फिर इसको आपस में मिला देना है इस तरह, ओके। आप यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों, ये वाला तो हो गया यानी कि इस साइड बड़ा होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए कि दोनों में क्या है, माइनस है, तो क्या किया जाए इसमें, तो हम जानते हैं ना इसका क्या किया जाए, लॉसो किया जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 3 और 8 एक दूसरे का पहाड़ा में आता ही नहीं है, तो इसी में क्या किया जाए, दोनों को आपस में गुना करते हैं। 3 × 8 और 3 8 कितना होगा, 24। ये माइनस ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। -2/3 और इधर खाली जगह है, फिर -5/8, ठीक है। ये भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कैसे चला गया, तो इसीलिए आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, ओके। और यहाँ पे क्या किया जाए कि दोनों को हमें 24 में कन्वर्ट करना है, दोनों वाला हर को। तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे 3 को कितना से गुना करेंगे, 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24 होगा। तो हम 8 से गुना कर देंगे तो ऊपर भी हमें 8 से करना पड़ेगा। और यहाँ पर 8 को कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो ऊपर भी हमें 3 से करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, एक माइनस से, तो यहाँ पे माइनस में 16 और नीचे हो जाएगा 3 8 24, और ये खाली जगह है, ऊपर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस में 3 5 15 और नीचे हो जाएगा 24, ओके। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये जो खाली जगह पड़ा हुआ है इसमें हमें भरना है। नीचे तो समान है ना जी, बिल्कुल समान है, तो हमें ऊपर कंपैरिजन करना है। तो ऊपर में माइनस में 16 है और यहाँ पे माइनस में 15 है। तो गैस हम जानते हैं कि माइनस में जितना छोटा होता है वही बड़ा होता है, और जितना बड़ा दिखता है वही उतना छोटा होता है। तो हमें यहाँ पे मालूम हो गया कि ये चीज़ क्या है, बड़ा है। इधर माइनस में 15 बड़ा है -16 से, तो मतलब ये साइड क्या है, बड़ा है, ओके। अब इसका सी नंबर क्वेश्चन करते हैं।
इसमें बोला क्या है सी नंबर में, देखिए यहाँ पर माइनस में दिया है -5/6 और ये 0 है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है, ये मान के चलिए हमारा नंबर लाइन ओके, और बीच में जोड़ होता है, इधर प्लस वाला नंबर होता है और इधर माइनस वाला नंबर होता है। तो 0 से इधर वाला नंबर जो है वो हमेशा बड़ा है और बढ़ते जाता है, और 0 से इधर बैक साइड वाला है वो हमेशा छोटा होता है, और जैसे जैसे माइनस में बढ़ेगा वैसे वैसे छोटा होते जाएगा। तो 0 से इधर छोटा होता है, 0 से इधर बड़ा होता है। तो इधर तो माइनस वाला नंबर है, यहाँ पर भी माइनस है, मीन्स इधर में कहीं ना कहीं इधर होगा, तो 0 से छोटा है, मतलब हमारा नंबर 0 जो है वो बड़ा होगा ओके। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 0 से जितने भी माइनस वाला नंबर है वो छोटा होता है ओके। आप यहाँ पे देख लीजिए कि डी नंबर में ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है, दोनों को काट दो। मैंने काट दिया यहाँ पर, चलो 2/3 है और ये खाली जगह है, ये 0 है। अब बताओ यहाँ पे 0 जो है, अब बताओ कि यहाँ पे बोला क्या है कि 0 से इधर यानी प्लस वाला नंबर, ये तो प्लस में आ गया, ये बढ़ता है, इसका मतलब 0 से ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। बस कुछ और नहीं करना, बस इतना ही है। अब यहाँ पे आ गया कुछ थोड़ा सा यहाँ पे खटना पड़ेगा ओके। तो दोनों जगह माइनस है, ठीक है ना, दोनों जगह माइनस है, तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, और नीचे भी समान नहीं है। तो आपको करना क्या है कि 11 का पढ़ा में 22 आता है और 11 भी आता है, तो दोनों में जो टू बड़ा होगा उसको आपको लॉसो मान लेना है। तो यहाँ पे लॉसो हमने 22 माना, तो ये तो 22 में ऑलरेडी है, इसको हमें चेंज करना था। ये माइनस में कितना 2/11, 11 को कितना से गुना किया जाए, 22 होगा। तो हम जानते हैं अगर इसको 2 से करेंगे तो हमें ऊपर भी 2 से करना है, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 22। अब ये आ गया 22 में, तो हम -2/11 की जगह हम यूज़ कर सकते हैं कितना, -4/22, और ये खाली जगह है, और इधर माइनस में 3/22। नीचे समान है ना, हाँ समान है। हमने देखा कि माइनस में 4, यहाँ पे माइनस में 3, माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा होता है, तो मतलब ये वाला आंसर इधर मतलब बड़ा होगा, और यही हमारा आंसर है। तो इसमें हम इस पे टिक कर सकते हैं ऐसे ओके। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, 5 नंबर का। इसमें क्या बोला है कि अगर 1/-3 है और इधर है 1/+4 है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, ये माइनस वाला ये 3 जो है माइनस में, वो माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा +3, फिर खाली जगह, फिर यहाँ पे -1/4। अब मान के चले यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर नीचे समान नहीं है तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि कौन साइड बड़ा है। तो इसके लिए आपको लॉसो निकालनी है। तो लॉसो यहाँ पे 3 का पहाड़ा में खुद आता है, 4 नहीं आता है, 4 का पहाड़ा में ये आता है बट ये नहीं आता है। तो ऐसे में इससे कंडीशन में दोनों को आपस में गुना कर दिया जाता है। तो 3 4 है कितना होगा 12, तो हमें इसको भी 12 बदलना है, इसको भी 12 में बदलना है। तो -1/3 को किस में बदलते हैं, 12 में। तो कितना से गुना करें, 4 से, तो ऊपर भी 4 से, फिर ये खाली जगह है, और -1/4 को भी हमें 12 में बदलना है। तो 12 में बदलने के लिए 4 को कितना से गुना किया जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4 और नीचे हो जाएगा 3 4 है 12, और इधर खाली जगह के बाद इधर होगा माइनस में 3 1 कम 3 और नीचे हो जाएगा 12। अब हमें पता चल गया है कि नीचे समान है, तो ऊपर हमें पता चल गया आराम से कि कौन साइड बड़ा है। इधर -4 है, इधर -3 है, तो जिधर माइनस में छोटा होगा उधर ही क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब ये वाला आंसर मीन्स हमारा कौन वाला होगा, ये वाला इस साइड मतलब खुलेगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है ना, ये था हमारा 5 नंबर का, और हमने पूरी तरह से इसको सॉल्व कर लिया ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बोला क्या है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या निकालना है ओके। समतुल्य आगे जो होता है क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये मान के चले हमें 5 कितना दिया है, 3 दिया है, और इसका समतुल्य हमें निकालना है ओके। तो हम इसका मान के चलिए यहाँ पर हमें बोला है कि आप इसका 4 समतुल्य परिमेय संख्या निकालिए। तो समतुल्य मतलब कहने का मतलब जैसे 5/3, ये 1 से तो ऑलरेडी गुना हुआ है, 1 से ऊपर 1 से नीचे, 5 एकम 5 3 एकम 3, 1 से तो ऑलरेडी ये गुना होता है, तो हमें टोटल 4 को निकालना है। तो हमें करना क्या है कि 5/3 को हम 2 से ऊपर और 2 से नीचे करेंगे, तो 5 एकम 5 दूनी 10 होगा, और नीचे हो जाएगा 6। ये एक समतुल्य परिमेय संख्या निकल गया। और एक हम निकालेंगे, तो अब 2 से हो गया, तो अब 3 से करेंगे, 3 से ऊपर 3 से नीचे, यानी 5 तिया 15, और नीचे हो जाएगा 2 3 तिया
9, ये दूसरी हो गया। अगर हम तीसरी निकालेंगे क्वेश्चन वही रहेगा, बस आपका ये चीज़ चेंज होते जाएगा। 1 से तो ऑलरेडी गुना हुआ क्वेश्चन ही है, हम 2 से करेंगे, 3 से, और अब किससे करेंगे, 4 से ऊपर 4 से नीचे। 4 पंचे 20 और नीचे हो जाएगा 4 तिया 12, ये 3 हो गया। और आखिरी हमें और 4 को करना है, मतलब टोटल 4 को करना है। तो 5/3 को फिर हम कितना से करें, 5 से ऊपर 5 से नीचे। 5 बच्चे 25 और नीचे हो जाएगा 5 तिया 15। तो ये 1 हो गया, ये 1, ये 1 और ये 1, टोटल कितना हो गया, 4 गो। और हमें बोला है 4 समतुल्य परिमेय संख्या निकालें, तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनी नंबर, कोई भी नंबर हमें दे, रेशनल नंबर, उसमें बोले समतुल्य परिमेय संख्या, जितना भी निकालने बोले उतना हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर में वही बोला है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए, यानी 3 को हमें निकालना है। तो पहला नंबर है यहाँ पर कि 2/5 का समतुल्य, 1 से तो ऑलरेडी गुना हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हमने जाना कि अब 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 1 हो गया। फिर इसी क्वेश्चन का हम टोटल हमें 3 को निकालना है। 2 से तो हो गया, अब हम 3 से ऊपर करेंगे, 3 से नीचे गुना कर देंगे, 2 तिया 6 और 2 3 5 15। फिर से हमें वही क्वेश्चन करना है, अब कितना से, 4 से ऊपर और 4 से नीचे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 4 पंचे 20। तो यहाँ पर हमारा निकल गया कौन कौन सा इसका समतुल्य परिमेय संख्या। एक तो 4/10 है, दूसरा 6/15 और तीसरा है हमारा 8/20। यानी तीसरा जो होगा हमारा 8/20। इस तरह से हमने क्या किया, इसका 3 और समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लिया। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि 5/7 का -7 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा। तो 5/-7, इसको 2 से ऊपर करेंगे, 2 से नीचे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और नीचे हो जाएगा माइनस में 14। तो फिर से हम करेंगे 5 - 7 का, अब 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो 3 5 15 और नीचे हो जाएगा माइनस में 3 7 21। फिर अगर इसका हम आखिरी वाला करेंगे 5/-7 गुना में 4 से ऊपर और 4 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 4 पंचे 20 और नीचे हो जाएगा माइनस में 4 7 28। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका 4 समतुल्य परिमेय संख्या निकल गया। उसी तरह हम इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे 3/8 का 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे हो जाएगा 16। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 3/8 को फिर से हम 3 से ऊपर 3 से नीचे करेंगे, 3 तिया 9 और नीचे हो जाएगा 3 8 24। ये एक समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। फिर से हमें 3/8 को 4 से ऊपर और 4 से नीचे करनी होगी, तो 3 4 कितना होगा 12 और इसका हो जाएगा 3 8 24, सॉरी 8 4 है 32, यहाँ पे 32 हो गया, यानी 12/32। ये 3 को समतुल्य परिमेय संख्या निकल गया। अब -2 और ये का -3 का, तो माइनस माइनस खत्म हो जाता है, यहाँ से निकलेगा 2/3। इसको करेंगे 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएगा 6। फिर हमें 2/3 को 3 से ऊपर और 3 से नीचे करना है, तो ऊपर हो जाएगा 2 तिया 6 और नीचे 3 तिया 9। फिर से हमें 2/3 को 4 से ऊपर और 4 से नीचे करना है, तो 4 दूनी कितना होगा 8 और नीचे हो जाएगा 4 तिया 12। इस तरह से आपको कोई सा भी नंबर बोले निकालने, आप आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आज के लिए यहीं तक, फिर कल आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना है। और कोई भी नंबर का हम क्या कर सकते हैं, पूरी एग्जाम्पल के साथ इसका सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ में बेल आइकन भी दबा देना है। थैंक्स।